आपके प्रश्न करेंगे। एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगियां खरीदता है, यानी 10 रुपए में 10 रुपए का कितना खरीदा नारंगी? 11। 10 रुपए की 11 नारंगियां खरीदता है, यानी 10 रुपया दिया और उसको कितने नारंगी मिली? नारंगी माने संतरा। तो 10 रुपए की 11 नारंगियां मिल गई, यानी 10 रुपया में 11 नारंगी मिली। फिर उन्हें क्या किया? 11 रुपए की 10 के भाव से, यानी 11 रुपया में 10 नारंगी को बेच दिया। भाव क्या है? 10 नारंगी को कितने में बेचा? 11 रुपया में। और खरीदा कितने में? 10 रुपए में 11 नारंगी। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, ये नहीं पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ का हमारे पास सूत्र है कि प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। वेरी गुड। क्रय मूल्य गुणे 100। तो प्रतिशत लाभ हम तभी निकाल पाएंगे जबकि हमको लाभ पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना चाहिए। और एक सूत्र हम जानते हैं कि लाभ तभी पता चल पाएगा जब हमें विक्रय मूल्य पता रहे और क्रय मूल्य पता रहे। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ निकल जाएगा। यही ना है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 ये सूत्र है, यानी हमको लाभ पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना चाहिए। और लाभ कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, यानी हमको खरीदने वाला मूल्य अगर पता चल जाए, यानी क्रय मूल्य पता चल जाए और विक्रय मूल्य पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इस तरह के सवाल हम लोग लगा भी चुके हैं। लेकिन यहाँ पर खरीदने के लिए क्या कर रहा है? नारंगियां खरीद रहा है, लेकिन नारंगियां अधिक मात्रा में खरीद रहा है। जैसे क्या कर रहा है? 10 रुपए में 11 नारंगी कितने में खरीद रहा है? 11 नारंगी कितने के लिए कितने रुपए दे रहा है? 11 नारंगी का मूल्य कितना है? 10 रुपया। 11 नारंगी कितने में खरीद रहा है? 10 रुपए में। ये ना है। तो हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो एक नारंगी का निकालेंगे, यानी एक नारंगी कितने में खरीदा? एक नारंगी तो कितने में हो गया? 10 बटे 11 रुपया। एक नारंगी का ये क्या है? खरीदना वाला मूल्य, यानी ये क्या है? क्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। खरीदा तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। अरे भाई 11 नारंगी 10 रुपया में खरीद रहा है, तो एक नारंगी कितने में खरीदेगा? फिर वही एक एक नियम, अधिक का दिया है, एक का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? हाँ वही ना है। 11 नारंगी 10 रुपया में, तो एक नारंगी कितने में? 10 बटे सॉरी यहाँ 11 ना, ये नीचे आ जाएगा ना, इधर जाएगा तो 11। अब विक्रय मूल्य के लिए क्या है? बेचने के लिए क्या है? यानी विक्रय मूल्य वाले में क्या होगा? या बेच रहा है जो, बेचने को क्या है? 11 रुपया में 10 नारंगी कितने में बेच रहा है? 11 रुपया, है ना। यानी 10 नारंगी बेच रहा है कितने में? 11 रुपया में। तो एक नारंगी कितने में बेचेगा बताइए? कितना होगा? 11 बटे 10 रुपया, है ना हुआ। ये हमारा क्या है? बेचने वाला। तो ये क्या बन गया? विक्रय मूल्य। ठीक है। यानी क्रय मूल्य हमें पता चल गया 10 बटे 11 रुपया और विक्रय मूल्य पता चल गया 11 बटे 10 रुपया। इतनी चीजें अगर हम समझ गए तो हमारा काम आसान हो गया। ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चलेगा तभी तो लाभ निकालेंगे, बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा करके। ठीक।
11 नारंगी 10 रुपया में खरीद रहा है, तो एक नारंगी कितने में खरीदेगा? 10/11। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। 10 नारंगी 11 रुपया में बेच रहा है, तो एक नारंगी कितने रुपए में बेचेगा? ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब हम लाभ निकालें तब ना सूत्र लगाएंगे, या लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो पता है, ये ना है। तो लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से कौन सा मूल्य घटाएंगे? क्रय मूल्य। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 11/10 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 10/11। हो गया। लघुत्तम लेकर हम सवाल लगाएं। जब लघुत्तम लेंगे 10 और 11 का लघुत्तम क्या होगा? 110। 10 में 11 गुणा किए 110। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? इसका इसमें भाग देंगे 11। 10 से 110 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 बार। और 11 का गुणा 11 में करेंगे, 11 गुणा 11 कितना हो गया? 121। 11 का वर्ग करेंगे, क्या होता है? 121। 10 का भाग 110 में दे दिए, ये हमारा क्या आ गया? 11। 11 का गुणा अंश में कर दिए। अरे भाई, जो लौसा रहता है हर से लौसा में भाग देते हैं, ना होता है? हर से लौसा में भाग दिए, जो आता है उसका गुणा किस में करते हैं? अंश में। तो 10 से 110 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 11। 110 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 11। फिर 11 का गुणा 11 में किए, क्या हो गया? 121। तो यहां पर हो गया 121, और 11 से 110 में भाग देंगे 10 बार, 10 दहा में 100, यानी 121 में से 100 घटा 21/110 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? लाभ हुआ। हमको क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चल गया, लाभ पता चल गया। तो क्या हम इस सूत्र में मान नहीं रह सकते? हमको लाभ पता है कि नहीं? पता है। क्रय मूल्य पता है कि नहीं? पता है। तो सूत्र में मान रख सकते हैं कि नहीं? बताइए हमारा लाभ कितना हुआ? लाभ कितना आ रहा है? 21/110 रुपया, ये ना है। अब देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना है? हमारा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 10/11 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 11/10 रुपया। अब इसको हम मिटा दें, अब इसका तो कोई काम नहीं है। ठीक। अब हम इस सूत्र में मान रख सकते हैं कि नहीं? हमको जरूरत थी लाभ की, लाभ हमारा मिल गया कि नहीं? जरूरत था क्रय मूल्य का, हमको क्रय मूल्य मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो लाभ कितना है? 21/110 बटे क्रय मूल्य कितना है? 10/11 गुणे 100। इस तरह का सवाल हमने भाग वाला बता दिया, ऊपर वाले का भाग नीचे वाले में दिया गया है। जैसे 21/110 भागे 10/11, यही ना है। इस वाले का 21/210 का, यानी जो लाभ है उसका भाग क्रय मूल्य में, उससे उसमें क्रय मूल्य का भाग दिया गया। तो भाग वाले को हम लोग कैसे हल करते हैं? गुणा में चेंज करते हैं। भिन्न वाले में इस भाग को हल करने के लिए क्या करते हैं? गुणा में चेंज करते हैं। जब गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। भिन्न में हम लोग सीखे हैं, जब भिन्न को, एक भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब देखिए क्या हो गया? इस 11 से 11 कट गया, यहां बचा 10। ठीक है। और यहां बचा 21/100। ये हो गया, हो गया। तो यहां पर क्या आ गया? 21/100, और यहां गुणे 100 है, ये है।
यही नहीं हुआ, इसको हल करके हमने इतना निकाला, तो ये 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 21%। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो कैसे हमने किया, 11 रुपया में 10 रुपये में 11 नारंगी खरीद रहा है, यही ना है फल वाला। अगर हम कहें कि 10 रुपया में 11 नारंगी खरीद रहा है, तो एक नारंगी जितने में खरीदेगा वही ना क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला। तो एक नारंगी कितने में खरीदा, 10/11, यही हुआ। 11 नारंगी 10 रुपया में, तो एक नारंगी कितने में, 10/11। ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। बेचा कितने में, 11 रुपये में 10 नारंगी, यानी 10 नारंगी 11 रुपये में, तो एक नारंगी 11/10 रुपये में। बेचने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, हमारा क्या आ गया, लाभ। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिए तो हमारा कितना आ गया, 21/110। हमको लाभ पता चल गया, क्रय मूल्य पता है, फिर इसी सूत्र में मान रख दिए। तो लाभ हमारा आ गया 21/110, क्रय मूल्य है 10/11 गुणे 100। अब इसको हल करना है, तो ये भिन्नों का भाग है, भिन्नों का क्या है, भाग। तो भिन्न वाले में हम लोग पढ़े कि जब एक भिन्न से दूसरे भिन्न में भाग दिया जाता है, तो जिससे भाग दिया जाता है वो भिन्न जब गुणा में चेंज करेंगे तो वो भिन्न पलट जाती है, यानी बदल जाती है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर 11 ऊपर हो गया, 10 नीचे हो गया, काट दिए 21/100, यानी इसको सरल करेंगे तो 21/100 आएगा, इसमें 100 का गुणा कर दिए, हमारा उत्तर कितना आ गया 21%। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए एग्जाम में दिया, कुछ चेंज कर दिया, चेंज करने को क्या चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए होमवर्क दे दें हम, मान लीजिए 10 रुपए में कह दे 12 नारंगी, कर सकते हैं ना। अब 12 रुपए में 12 रुपए में 12 रुपए में 10 नारंगी, ये भी हो सकता है कि नहीं।